क्या साहब, कब तक, आखिर कब तक छुपे रहेंगे हम यहाँ? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हम यहाँ बुज़दिलों की तरह छुपे हुए हैं और वहां डीवीएम आजादी से घूम रहा है। मेरी बहन की लाश मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या तुम उसके गले तक पहुंच पाओगे? यही कहना चाहते हैं ना आप कि पुलिस हमें ढूंढ रही है, बाहर निकलकर हमारी मौत भी हो सकती है? यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, यही कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि डीवीएम मुजरिम है। मैं ये भी मानता हूं कि हम दोनों बेकसूर हैं, लेकिन तुम ये मत भूलो कि इस वक्त मुजरिम डीवीएम नहीं, तुम हो जो फांसी के फंदे से भागे हुए हो। और तुमसे बड़ा मुजरिम मैं हूं जो एक जज होते हुए भी एक कातिल को फरार होने में उसकी मदद की है। मैंने इतना बड़ा जुर्म सिर्फ इसलिए किया है कि मल्होत्रा के असली कातिल यानी तुम्हारे हमशक्ल को ढूंढकर अदालत में पेश कर सकूं और तुम्हें बेगुनाह साबित करके तुम्हें इंसाफ दिला सकूं। लेकिन ये वक्त जज्बात से नहीं, अकल से काम लेने का है। अगर तुम दोनों जिंदा बचोगे तभी तो अकल से काम ले सकोगे। उस दिन हमने तुम पे हमला किया था जज साहब, और इसने तुम्हें बचा दिया था। हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। कौन सुनील? हाँ, वही मुजरिम जो जज साहब को भगा कर ले गया था। मेरा मतलब है जज साहब जिसे भगा कर ले गए थे वो मुजरिम। हाँ हाँ, वही सुनील। जरा भाभी को फोन दीजिए। हाँ ठीक है। भाभी जी, हाँ भाभी जी जल्दी आइए। क्या है? आइए आइए जल्दी। किसका फोन है? किसका फोन है? जज साहब के मुजरिम का फोन है। हेलो सुनील, सुनील कहाँ हो तुम लोग? भाभी जी, आप अपनी तरफ से कुछ मत बोलिए। प्रताप साहब और मैं दोनों ठीक है। हमें कुछ रुपयों की जरूरत है। आप हमें इमीडिएटली सुप्रीम शॉपिंग सेंटर के टेरेस पे मिलिए। ओके, ठीक है। सुप्रीम शॉपिंग सेंटर है ना? भाभी जी, आप घर से बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि तुम अपने भाई को गिरफ्तार करना चाहती हो? अपने भाई को नहीं, मुजरिम प्रताप सिन्हा को कहो। अश्विनी, ये पागलपन छोड़ दो। प्रताप जो कुछ भी कर रहे हैं किसी को निर्दोष साबित कराने के लिए कर रहे हैं। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अश्विनी, अश्विनी! सुजाता, प्रताप, सुजाता, प्रताप, 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 प्रताप देखो, अश्विनी। मैं जानता हूं वो मुझे गिरफ्तार करने गई है। आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर। लेकिन उसे ये अंदाजा लगाना चाहिए था कि मैं किसी के जरिए उसे फोन करके उसे बाहर भेज सकता हूं ताकि मैं अंदर आ सकूं। खैर छोड़ो, जल्दी से रुपए लेकर आ जाओ। ठीक है, अभी लाई। नटवर सुनो, सुनील और मुझे। जज साहब, अपने घर से पुलिस का पहरा हटाकर आपने बहुत अच्छा काम किया। मंगल सिंह, उस दिन आपने हमें 1 साल की सजा सुनाई थी, आज हम आपको सजाए मौत दूंगा। बाबा, राजू, अरे राजू बेटा,
तुम यहाँ कैसे राजू बेटा? तुम यहाँ कैसे? बाबा, आपके जाने के बाद अंकल मुझे यहाँ लेकर आए। ये अंकल तुम्हें यहाँ ले आए? हाँ, और मैं भी यहीं रहता हूँ। और अंकल मुझे स्कूल भी भेजते हैं और आंटी मुझे रोज घुमाने को भी लेकर जाती हैं। जज साहब, जज साहब, आपने मंगल पे इतना बड़ा उपकार किया और ये मंगल अपनी तबाही का बदला लेने आपके पास चला आया। अरे थू है हमारी जिंदगी पर, थू है। नहीं मंगल, नहीं नहीं। साहब हमें माफ कर दो, साहब हमें माफ कर दो। आपने हमारे बेटे को यहां पर लाकर हमको जो उपकार किया है ना, आपको इस नेकी का बदला जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा साहब, जरूर मिलेगा। आप जिस मकसद के लिए निकले हैं ना, देखना वो ऊपर वाला आपको इसमें कामयाबी जरूर देगा। अरे साहब, ये सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए मगर ये मंगल आपके साथ है। हमारी जिंदगी आपके साथ। मंगल, डोंट मूव। सुनील, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। साहब हम भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ठीक है, हमें सबसे पहले सुनील के हमशक्ल को ढूंढना होगा। लेकिन उसे कहाँ ढूंढेंगे? डागा को चरस की लत है, वो जरूर किसी चरस के अड्डे पे होगा। बस अपना काम हो गया है। अरे अपना भाई है ना अकबर चरसी, वो सब चरस के अड्डे पहचानता है, अपने को वही डागा तक पहुंचाएगा। चलो चलो। गुड इवनिंग ब्रदर। वालेकुम सलाम। अंग्रेज चले गए, कचरा छोड़ गए। क्या हाल है एंटनी भाई? इस चरसी भाई की याद कैसे आई? माँ की को खबर लाई? बोल, राज खोल। ओ सुनील भाई, इनसाइड कमिंग। वालेकुम सलाम डागा भाई, बहुत दिन बाद ये शक्ल नजर आई। इतने दिन कहाँ थे बाबा? मैं डागा नहीं, सुनील हूं। अरे डागा भाई बस क्या, इस नीली आंखों पे काले बटन लगाने से क्या अपन भज जाते क्या? एकदम लगा के सब पहचानता हूँ बाबा। ए भाई, ये जो तू आंखें देख रहे ना, ये ओरिजिनल है। ये डागा का हम शक्ल है। अल्लाह, तेरे डागा ने एक को लुढ़का दिया और फंस गया ये, और अपने को डागा चाहिए क्या? समझ गया सारा मैटर। तो ये डबल रोल का है चक्कर। फिकर मत कर। ये अपने इंसल्ट नहीं करना भाई। अबे तेरी काय की इंसलेट बे, बड़ा हूं, तेरे से 2 लाफा मारूंगा तो चुपचाप खा लेने का। तेरे से बाद में भिड़ता हूँ। अच्छा सुनील भाई, डागा से मिलना है ना? मेरे साथ राजबरी में चलना होगा। रास्पबेरी? हाँ राजबरी, ये डागा है ना, वहीं पे दम मारने आता है। और ऊपर है ना उसकी एक डाव है, क्या नाचते ईमान से मजा आएगा। डाव? यावे मैं कुछ माशाल्लाह। समझा नहीं। अरे भाई डाव है गर्लफ्रेंड। अकबर भाई, अपने बड़े भाई के साथ गाड़ी में 2 ब्रदर और बैठे ले। अच्छा, इनको ले जाके डागा से मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। अपना काम खत्म। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, म्युनिसिपालिटी भी अपनी है। उधर लोग मिटाने जाते हैं गम, और उसका नाच देख के निकल जाता है अच्छे अच्छों का क्या दम। अरे ये तुम मुझे कहाँ ले आई? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस कमरे में पहली बार आ रहे हो। डागा, बहुत मतलबी हो तुम। मेरी जरूरत पड़ती है तो चले आते हो, वरना पूछते भी नहीं। वो डीवीएम यहाँ आता है? टीवीएम तो कम आता है, मगर उसका जो कुत्ता है ना रंजीत है, वो अक्सर आता है यहाँ। अच्छा, हाँ। कब आता है वो? उसका आने का कोई टाइम? मौत का कोई टाइम नहीं होता। लाश इसके अंदर है। इसे मारकर इसकी लाश को इस तरह रखने का मतलब? सुनील को फांसी लगने के बाद डीवीएम दागा की लाश को दुनिया के सामने लाकर यह बताना चाहता था कि मल्होत्रा का असली कातिल
दागा है, लेकिन जज प्रताप सिन्हा ने एक बेगुनाह को सजाए मौत दी ताकि वो... मैं समझ गया कि डीवीएम क्या चाहता है। खोलो इसको। वेरी गुड रंजीत, वेरी गुड, शाबाश। आज तुमने डीवीएम पे बहुत बड़ा एहसान किया, जो प्रताप सिन्हा और सुनील को यहाँ का रास्ता बता दिया और डागा की लाश को उन्हें ले जाने दिया। डीवीएम, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो लोग तुम्हें जान से मार देते। तो तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? डीवीएम, अगर वो दागा की लाश को उठाकर ले गए तो दागा की लाश को वापस कैसे लाना है इसका तोड़ है मेरे पास। मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दो, मैं दागा की लाश को तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। जो प्रताप सिन्हा हमारे घर में घुसकर लाश लेकर चला गया, वो तुम्हें आसानी से लाश दे देगा? बहुत आसानी से देगा डीवीएम, बहुत आसानी से। वो कैसे? हेलो मिसेस प्रताप सिन्हा, मैं आपका शुभचिंतक डीवीएम बोल रहा हूं। आपके पति के नाम एक पैगाम है, उनसे कहिएगा कि उनकी इंस्पेक्टर बहन इस वक्त मेरे कब्जे में है। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ भाभी? नटवर, तुम्हें फौरन प्रताप के पास जाना होगा। डीवीएम मेरी बहन का है। मेरे पास है और हिफाजत से है, और उसके बदले में मुझे बहुत छोटी सी और बेकार सी कीमत चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? दागा की लाश। लाश ले आओ और जिंदा बहन ले जाओ। और हां, अकेले ही आना, वरना लाश के बदले लाश मिलेगी। पता लिखो। क्या कहा डीवीएम ने? डीवीएम ने दागा की लाश लेकर बुलाया है, वो भी अकेले।